भगवान महावीर जिनके जीवन की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी तक मैं सोच रहा था कि डेढ़ गांव है, आज मालूम पड़ा कि देव गांव है, जहाँ देवों की भूमि है। और देवों की भूमि में आज संत भगवंतों का आगमन हुआ है। आप विचार करें, सोचें, पूर्वोत्तर में पहले तो साधु आते नहीं हैं, बहुत मुश्किल है, और आए हैं इस बार तुम्हारे यहाँ देवगांव में, तो पूरा चतुर्वेद संघ आ गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और सबसे बड़ी बात, सुनील जी, मुझे ये लग रहा था कि आप कैसे करोगे, इतना बड़ा संघ कहाँ रुकाओगे। लेकिन आपने कहा महाराज जगह कम हो, लेकिन हमारे दिल में बहुत बड़ी जगह है, इसलिए मैं कहीं भी रुकाऊंगा, लेकिन आप आने का प्रयास करो। इतना ही विचार करना। मेरे को आना भी था, आने में लेट हो गया। आपको मालूम है, मंदिर में जब घुसा तो मैं निश्चय नहीं बोला। मैं एक ही चीज बोला, भगवान बहुत देर कर दी मुझे बुलाने में। एक ही बात में भगवान से बोला, भगवान इतनी देर कर दी मुझे बुलाने में, मुझे पहले ही आना था। और पहले इसलिए आना था क्योंकि यहाँ जो भगवान रजत में, स्वर्ण में भगवान हैं, उनका पंचकल्याणक मेरे सौभाग्य में आया और मैंने उनका पंचकल्याणक करके यहाँ पहुँचाया। तो मुझे ये था कि मैं एक बार जरूर जाऊँ उस मंदिर में जहाँ जिनेंद्र भगवान को विराजमान किया है। वास्तव में भले ही देवगांव में छोटे थोड़े कम घर हों, लेकिन जो भी घर हैं, जो भी लोग हैं, सुनील भाई पूरा परिवार उनका, उनकी घर से क्या नाम है, उर्मिला, और ये पद्मावती जैसी अम्मा है हमारे, पूरा संभाल के रखती। इतना श्रृंगार में तो गया जब मंदिर में श्रृंगार देखने, तो उर्मिला लगी पूरी श्रृंगार में। मैंने की बहुत अच्छी। मैं माँ को भी बोल के आया, पद्मावती को भी एक बात बोल के आया कि आपको ही संभालना है, पूरा देवगांव ही नहीं, पूरी जैन समाज को और हमारे जैन धर्म को आप रक्षा करें और संभालने का प्रयास करें। क्योंकि आप विचार करके रखना, जब ये भक्ति, श्रद्धाएं, आस्थाएं हमारी आगे बढ़ती हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होता है। सुबह हमारी चर्चा चल रही थी संभाल के, है ना। आप लोग संभाल के बैठे हो या बेसंभाल के बैठे हो? संभाल के बैठे हो। समय संभालना है, वक्त संभालना है, अपने आप को संभालना है, इस शरीर को संभालना है, मन को संभालना है, वचन को संभालना है। वास्तव में पंडित दौलत राम जी ने जब लिखा होगा तो उन्होंने लिखने में इतना समय नहीं लगाया होगा जितना मुझे समझाने में समय लग रहा है। एक गाथा पहला श्लोक चल रहा है, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप विकार, नमहु त्रियोग संभाल के। दीमापुर से शुरू हुआ है, अभी संभाल के पे ही हम आ पाए। अब विचार करके रखना, मन को संभाल लिया है, वचन को संभाल लिया, शरीर को संभालना है। क्योंकि अगर ये शरीर साथ नहीं दे, ख्याल करो, दूध को तपाने के पहले क्या तपाना पड़ता है? तपेला। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए पहले शरीर को तपाना पड़ता है। जब शरीर तपता है तब आत्मा हमारी परमात्मा बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। दूध को डायरेक्ट हम अग्नि पर नहीं रखते, दूध को पकाने के लिए तपेले की आवश्यकता है, और आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए शरीर की आवश्यकता है। शरीर को लोग जब 12 भावनाएं पढ़ते हैं तो अशुचि बोलते हैं। ये शरीर अशुचि, अशुचि में मतलब शरीर में 9 मल द्वार हैं, शरीर बिल्कुल घृणायुक्त है, अगर ऊपर से चमड़ी ना हो तो हड्डी मांस सभी दिखने लगे। ख्याल करना, इस शरीर से अगर आप घृणा करते रहोगे तो फिर कभी भी रत्नात्रय को धारण नहीं कर पाओगे। आप विचार करना, शरीर ही है जो आपको परमात्मा बनाने में सहायक बनेगा। और ये मानव का ही शरीर, अच्छे से अच्छा शरीर देवों का भी पालो तो तुम बन नहीं सकते हो। खराब से खराब शरीर नारकी का पालो तो भी तुम नहीं बन सकते हो। तिरंचों का शरीर भी पालो तो भी नहीं बन सकते हो। ये मानव शरीर की इतनी महत्वता है,
इस मानव पर्याय की इतनी महत्वता है कि इस मानव पर्याय से ही तुम महामानव की पर्याय को प्राप्त हो सकते हो। शरीर, मनुष्य का शरीर ही संयम को स्वीकार कर सकता है। और इस शरीर को जब हम संयम से जोड़ते हैं, व्रतों से जोड़ते हैं, नियम से जोड़ते हैं, तो ये तप तपाकर हमारे जीवन को आगे बढ़ा देता है। ख्याल करो, मैं हमेशा बोलता हूं, तपा हो आग में वही स्वर्ण चौखा है, गुरु को पहचान ले वही नर अनोखा है। समय कम है, कुछ पुण्य कमा लो मेरे मित्रों, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है। तो शरीर को पवित्र करना है तो हमें शरीर को एक्टिविटी बनाने का प्रयास करना है, शरीर को जागृत रखने का प्रयास करना है। अगर शरीर मेरा जागृत रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। शरीर को केवल चमकाओ नहीं, शरीर को तपस्या में लगाओ। शरीर को केवल श्रृंगार की ओर नहीं ले जाओ, शरीर को संस्कार में भी ले जाओ। शरीर को केवल भोगों में मत लगाओ, शरीर को योगों में भी लगाओ। शरीर को केवल बाहर की यात्राएं मत कराओ, शरीर को अंदर की यात्रा भी कराने का प्रयास करो। विचार करके रखना, ये शरीर भोगों में लगेगा तो रोग ही देगा, और शरीर अगर योगों में लग गया तो परमात्मा का जैसा योगी बना दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शरीर को सौंदर्यता में ले जाओगे तो चर्म रोग ही देगा, लेकिन शरीर को संस्कार में दे दिया तो शरीर तुम्हें निराकार में ले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये शरीर से ही निराकार मिलेगा, ये आकार उस निराकार की यात्रा करा सकता है। विचार करना, अभी पीछे मेरी चर्चा हुई थी, इसी विषय को मैंने संस्थान के रूप में घटाया था, लेकिन आप ख्याल करना, इस काया को पवित्र और पावन करने का प्रयास करो। मैंने बोला था कि हमने इस शरीर को बहुत आलसी बना दिया। हर चीज आज मशीनरी युग में आ गई है, और आज हर चीज आदमी हाथों से कम रिमोट से ज्यादा करने लगा। हाँ, आप विचार करके रखना, ऐसे ऐसे काम हो गए हैं कि जो आदमी रिमोट से करता है। रिमोट से करने वाला आदमी अपने शरीर का सही उपयोग नहीं कर पा रहा है, मन का भी नहीं कर पा रहा है। पहले का आदमी जब चिट्ठी लिखता था तो कितना दिमाग में भी जोर होता था, परिश्रम भी करना पड़ता था, और वो चिट्ठी जाती थी तो इंतजार होता था। लेकिन आजकल चिट्ठी नहीं है, शादी की चिट्ठियां बंद हो गई। ये मोबाइल मालूम क्या क्या खा गया तुम्हारा, ये मोबाइल खा खा के कितना मोटा हो गया। चिट्ठी पत्ती खा गया, ये मोबाइल तुम्हारा घड़ी कैमरा खा गया, ये मोबाइल तुम्हारा आपस का रिश्ता खा गया, ये मोबाइल तुम्हारा समय खा गया, ये मोबाइल तुम्हारा जीवन पूरा ही पूरा खा गया। आप विचार करके रखना, और मोबाइल सब खा के मोटा हो गया और तुम्हारे को दुबला पतला कर दिया। मोबाइल का वजन कितना होता है? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम। पुराने जमाने का तो भारी होता, तो 250 आधा किलो का ग्राम का होता था, 500 ग्राम का। अभी तो और हल्के और हल्के और हल्के, और लाइट वजन और लाइट वेट और लाइट वेट, हल्के से हल्का। पैसा बढ़ता जा रहा है, वेट घटता जा रहा है। लेकिन वो मोबाइल 200-250 ग्राम का मोबाइल थोड़ा बच जाए तो ये 50 किलो के आदमी को उठाकर बाहर पहुंचा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो छोटा सा तो है, खा खा के इतना मोटा हो गया। ख्याल करो, हम अपने जीवन में उन बाहर की यात्राओं में इतने लग गए कि हम उसके कारण से अपने धर्म, ध्यान, संयम को सबको खत्म कर दिया, दिमाग पर जोर देना बंद कर दिया, इस काया को अच्छे कामों में लगाना बंद कर दिया। पहले दरवाजा खोलना होता था तो आदमी जाता था, आजकल क्या है, रिमोट दबाते हैं दरवाजा खुल जाता है। पहले की महिलाओं को कपड़ा धोना होता था तो थपारी मार मार कर धोती थी, आजकल क्या है, वॉशिंग मशीन में डाल को धुल जाता है। आप विचार करना, पहले बर्तन मांजना होते थे तो रगड़ रगड़ के धोते थे बर्तन को, आजकल क्या है, मशीन में डालो बर्तन धुल के तैयार। पहले रोटी बनाना होती थी तो बेलना पड़ती थी, आजकल क्या है, मशीन में डालो बन के और सिक के भी तैयार।
आप ख्याल करना, जितने हम वैज्ञानिक युग में आगे बढ़ रहे हैं उतना ज्यादा हम अपने आप से कमजोर होते जा रहे हैं, अपने आप से कमजोर होते जा रहे हैं। हमें इस वैज्ञानिक युग का उपयोग कितना करना चाहिए, ख्याल करना। इस वैज्ञानिक, इस भौतिक युग का कितना उपयोग हमारे जीवन में होना है, जितना कि भोजन में नमक। भोजन में जितना नमक है उतना ही इस विज्ञान के युग का हमारे जीवन में उपयोग होना चाहिए, बाकी का नहीं। हम बाकी नेचुरल जीवन जिए, प्रकृति के साथ जिए। आप विचार करके रखना, अगर हम सुबह से उठकर प्रकृति के साथ चलना फिरना सीखते हैं, उनके साथ उठना बैठना सीखते हैं, जिस मौसम में जी रहे हैं उस मौसम का खान पान करते हैं, तो हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अपने जीवन में बाहर चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम जब उनको चुनौती देते हैं तब हमें बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजों को लेना पड़ता है। आर्टिफिशियल चीजों को लेने के लिए हमें क्यों तैयार होना पड़ रहा है? क्योंकि हम प्रकृति के साथ नहीं चल रहे। प्रकृति के साथ चले, सर्दी गर्मी बरसात, आप विचार करना, शरीर हमारा और तुम्हारा कोई अलग नहीं है। अगर सिद्धांत देखे तो सेनन एक ही है, हमारे शरीर में और तुम्हारे शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम प्रकृति के साथ जी रहे हैं तो प्रकृति हमारे साथ चल रही है, और तुम प्रकृति के विकृति में जी रहे हो, इसलिए विकृति में तुम्हें और अपना जीवन, तुम्हारी संस्कृति को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल करो, हमें अगर अपने आप को सही करना है, महिलाओं को 2 काम करना है, गेहूं पीसना है या आटा पीसना है? हाँ, बहुत सी बार कहते हो आप लोग आटा पिसाला है। हाँ? आप विचार करके रखना, ये लोग व्यवहार है, और ये भी सत्य है, व्यवहार सत्य में ये भी सत्य आता है कि हम चलो आटा पिसा के लाते हैं। हाँ, आटा तो गेहूं पीसना है। दूसरे नंबर का क्या काम करना है? पानी कुएं से खींचना है। पानी कुएं से जब खींचे जाते थे तो हमारे बाजू मजबूत होते थे। जब गेहूं हम पीसा करते थे तो हमारी कमर का दर्द कभी होता नहीं था। लेकिन हमने दोनों काम बंद कर दिए। पुरुषों को 2 काम करना थे, पुरुषों ने वो दोनों काम बंद कर दिए। पुरुषों को पहला काम था साइकिल चलाना, अब वो साइकिल नहीं चलाते। दूसरा काम था पुरुषों को पानी में स्विमिंग करना, वो दोनों नहीं करते। और इन दोनों नहीं करने के कारण से क्या हो रहा है, उनका शरीर जाम होता जा रहा है। अब मैंने कहा ऐसा, तो बोला महाराज मैं रोज साइकिल चलाता हूं। मैंने कहा हमने देखा नहीं। उसने मेरे घर में खड़ी है एक साइकिल, कोल्लू के बैल की तरह। कोल्लू का बैल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। शाम तक वो सोचता है कि मैं बहुत चल गया, लेकिन चलता कहीं नहीं है, वहीं खड़ा रहता है। और तुम्हारी घर में साइकिल खड़ी है तो मारे जा रहे हो, पेंडल मारे जा रहे हो, मशीन भी चल रही है, वहां सामने मशीन में लगी है कि 5 किलोमीटर चल रही है तुम साइकिल चलाकर, और हो कहां के कहां, वहीं के वहीं। ख्याल करके रखना कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हमें इतना ही विचार करना है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा परिश्रम करो। जब तक तुम्हारे शरीर से पसीना नेचुरल नहीं निकलेगा तब तक तुम्हारे अंदर की बीमारियां दूर होने वाली नहीं। हमारे शरीर से पसीना आना चाहिए। इतने मेहनत के काम करने का प्रयास करो। जैसे जैसे हम मेहनत के काम करते हैं हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को बहुत आनंद में बनाना है, इस शरीर को संभालने का प्रयास करो। शरीर तुम्हारा कभी कोई गलत चीजों में जाने का प्रयास कर रहा है, एक बार गलत चीजों का इस्तेमाल करते हो फिर बार बार तुमको ही परेशानियां उठाना पड़ती हैं। शरीर को परमात्मा के लिए लगाने का प्रयास करो। इन आंखों से जब भगवान को देखो तो समझना कि आज तुम्हारी ये आंखें धन्य हो गई। इस कानों से जब कोई अच्छे शब्द सुनो तो समझना कि आज तुम्हारे ये कान भी सही हो गए। आप विचार करके रखना, इन पैरों से कभी किसी संत तो भगवंत के पास जाओ तो समझना इन पैरों की धन्यता आज ही हुई है। इन हाथों से कभी दान आदि करो या आहार आदि दो या पूजा पाठ करो, तब समझना ये हाथ तुम्हारे साथ सार्थक हुए हैं।
विचार करना। इस मुख से जब कभी कोई भगवान की स्तुति कर सको, जब किसी भगवान के बारे में अच्छा बोल सको, तो समझ के रखना ये आज तुम्हारा मुख्य धन हुआ है। बाकी का आचार्यों ने भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में कह दिया, ये हाथ नहीं है, ये लंबे लटके हुए सांप हैं, ये लटके हुए अजगर सांप हैं जो तुम्हारे पास आगे लटक रहे हैं। ख्याल करके रखना, उन्होंने पांचों अंगों का वर्णन, ये मुख नहीं है, ये गड्ढा है, कचरा घर है, अगर तुम इस मुख से कोई अच्छे वचन नहीं बोल सकते हो। इतना ही ख्याल करना। एक सेठ का मरण हुआ, जंगल में लेटा हुआ है, मरा हुआ पड़ा हुआ है। सियार उस शेर को खाने के लिए गया। संत ने कहा कि इसको मत खाओ, क्योंकि इसने कोई अच्छे काम नहीं किए, इसने कोई जीवन में पुण्य कार्य नहीं किए। वो सियार पैर की ओर गया खाने के लिए, तो उन्होंने कहा इसने कभी तीर्थ वंदना नहीं की, इसने कभी संतों के साथ विहार नहीं कराया, इसके पैर धन्य नहीं है, ये पैर इसके भोगों में बड़े रहे, इसलिए इसके पैर मत खाओ। हाथ की तरफ गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि हाथ भी खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने हाथों से कभी दान, पूजा, धर्म, अभिषेक आदि नहीं किया। जब मुख की ओर गया, कहा कि इसने मुख से अवक्ष ही अवक्ष खाया है। कर्ण की ओर गया तो कहा इसने निंदा चुगली ही सुनी है, आंखों से इसने गलत काम किए। उस सियार ने नियम लिया। विचार करना, ये जिनागम की घटना है। सियार क्या बना? सियार ने नियम ले लिया कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। एक त्रियंच भी तीर्थंकर बन सकता है, ये हमारा जिनागम कहता है। सियार ने नियम लिया कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, और रात्रि में ना भोजन का नियम लेने के बाद सियार भोजन करता था तो जो पेड़ से पत्ते गिरते थे उन पत्तों का सेवन करता था। पानी पीने के लिए जब नदियों में धूप निकल आती थी तब वो पानी पीता था। गर्मी का समय पत्ते आदि से उसने क्षुधा को तृप्त किया, लेकिन पानी पीने के लिए नदियों का पानी सूख गया। गांव में जाकर देखा तो बावड़ी में पानी था। बावड़ी में पानी पीने के लिए नीचे गया तो अंधेरा ही अंधेरा दिखा। उसे लगा रात हो गई। रात को पानी नहीं पीना चाहिए। रात में पानी पीना खून पीने के बराबर है, और रात में भोजन करना मांस खाने के बराबर है। ये बात जैन आगम के ग्रंथों में ही नहीं, ये बात हिंदू संप्रदाय के ग्रंथों में भी लिखी है। मनुस्मृति नाम का ग्रंथ है, उसमें ये बात स्पष्ट लिखी है कि रात्रि में भोजन करना मांस खाने के समान है, और रात्रि में पानी पीना खून पीने के समान है। ख्याल करना, दिन में जितने कीड़े नहीं दिखते हैं, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जैसी होती हैं, वैसे ऐसे कीटाणु आते हैं जो रात्रि में भोजन में गिरकर विषाक्त बना देते हैं। अभी सुनाया ना परमानंद सागर ने, लड्डू रात में बनाए, छिपकली गिर गई, 30 मार्का का जलवा ही जलवा हो गया। कभी धूल में लट लग जाता है। और विचार करके रखना, जिनेंद्र की भक्ति करने से खुरापात आदमी भी सुधर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। खुरापाती था लेकिन जिनेंद्र की भक्ति करता था, और डरपोक भी था, मरने के लिए भगता था, लेकिन फिर भी उसका पुण्य तीव्र होता गया। अच्छा आदमी भी भगवान के पास जाता है। विचार करके रखना कि वहां पर इतनी घटना घटी, उस सियार ने नियम लिया रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। पानी पीने के लिए गया, 3 बार 4 बार नीचे उतरा, ऊपर गया, नीचे उतरा। इतने में गर्मी के कारण से उसका गला सूख गया, और गर्मी के कारण से उसके प्राण निकल गए। मरकर वो सियार चंद्रगुप्त मौर्य बना हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मरकर वो सियार चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम मुकुटबद्ध राजा बना, ऐसा जिनागम में घटना आती है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, ये परमात्मा का स्वरूप जैसा शरीर तुम्हें जो मिला है, इस काया को भोगों में मत लगाना, इस काया को गलत चीजों में मत लगाना, अवक्ष खाने में मत लगाना। कितनी अनादिकाल से खाते पीते आए हो। एक आलू को खाने में आप विचार करके रखना, एक सुई अगर आलू में हम डालते हैं
और उसमें जितने जीव मरते हैं, ऐसा हमारा जिनागम कहता है, आलू में एक सुई डालते हैं, जितने जीव मरते हैं उतने अभी जीव सिद्ध भगवान नहीं बने। अनंत अनंत जीवों की हिंसा एक आलू में ही हो जाती है। हम इस शरीर को, इस काया को परमात्मा की काया से जोड़ना है तो अच्छी चीज़ों का सेवन करें, अच्छे शरीर को बनाने का प्रयास करें। इस शरीर में कभी भी अशुभ पदार्थ या गलत पदार्थ नहीं डालें, जिससे हमारी ये परमात्मा की देह अपवित्र हो। आज इतना ही कहूँगा, 8 बज चुके हैं। आपसे इतना ही कहता हूँ कि आज इस शरीर को, इस पवित्र गांव को देव गांव इसको बोलते हैं, और यहाँ भगवान विराजमान है, मंदिर बहुत अच्छा है, तो कम से कम इतना जरूर बनाना कि हम जितना हो सके इस शरीर को अच्छे कार्यों में लगाएंगे। अच्छे कार्यों में लगाने से हमारा इस शरीर परम तत्व को प्राप्त होगा। शेष चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।